अब्बा के इशारे पर हूथियों ने फंसाई पाकिस्तान के यार की गर्दन। इसका मतलब क्या हुआ? और साथ में हुक्का पानी भी बंद कर दिया और तेल में आग लगने वाली है। ये सब बातें क्या समझ में आ रही हैं? अमेरिका ईरान की लड़ाई में अब तक सऊदी अरब बचा हुआ था। कम से कम दूसरे दौर के युद्ध में अब तक ईरान ने सऊदी के किसी भी ठिकाने को छुआ नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान के इस दोस्त के लिए हूथियों ने मुसीबत खड़ी करके रख दी है। ईरान का प्रॉक्सी गुट सीधे सऊदी की कमजोर नस यानी कि तेल पर वॉर कर रहा है, तेल पर अटैक कर रहा है। अब्बा ईरान के इशारे पर हूथियों ने सऊदी अरब की घेराबंदी शुरू कर दी, जिससे कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी तबाही की आशंका बढ़ी हुई है। अमेरिका और ईरान की इस भीषण जंग में जो सऊदी अरब अब तक बचा हुआ था, अब वो सीधे निशाने पर आ चुका है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने पाकिस्तान के इस खास यार की सबसे कमजोर नस यानी कि उसके तेल भंडारों और सप्लाई रूट पर सीधा सीधा प्रहार कर दिया है। और इस बार का संकट इतना बड़ा है कि सऊदी अरब का पूरा हुक्का पानी बंद होने के कगार पर है, जिससे कि दुनिया भर के तेल बाजारों में भयंकर आग लग सकती है। इस विस्फोटक भू राजनीतिक ये जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर देखा जाए, मेन फैक्टर्स पर देखा जाए, तो समझिए कि सऊदी अरब पर अब सीधा सीधा वार हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो सुरक्षित ठिकाने थे उन्हें खत्म कर दिए गए हैं। ईरान के इस दूसरे दौर के युद्ध में अब तक सऊदी अरब पर सीधा सीधा हमला नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। कमजोर नस पर चोट की गई है। हूथियों ने सऊदी के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के ठिकाने को टारगेट किया है। घेराबंदी तेज कर दी गई है। सऊदी अरब के व्यापारिक रास्तों को रोककर उसका हुक्का पानी बंद करने की स्ट्रेटेजी अपनाई गई। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई चेन ठप हो गई है पूरी तरीके से और इस टकराव के कारण रेड सी और मिडिल ईस्ट के मुख्य समुद्री रास्तों से तेल की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। कीमतों में उछाल आ सकता है। अगर सऊदी के तेल ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। पाकिस्तान पर असर क्या होगा इसका? सऊदी अरब को अपना सबसे बड़ा मददगार मानने वाले पाकिस्तान के लिए यह दोहरी मुसीबत है, क्योंकि तेल महंगा होने से उसकी खुद की बदहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्रैश हो सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच तेहरान के प्रॉक्सी गुट माने जाने वाले हूथी विद्रोहियों की एंट्री भी हो गई है। ये वो गुट हैं जो सीधे सीधे अमेरिका या इजराइल पर नहीं, बल्कि खाड़ी के सबसे बड़े खिलाड़ी की कमजोर नस मरोड़ रहा है। लाल सागर में नौसैनिक ब्लॉकेट की घोषणा ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को या जियोपॉलिटिक्स को एक नया टर्निंग पॉइंट दे दिया है। सऊदी अरब के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाब अल मंदेब हॉर्मुज उसके तेल निर्यात का प्रमुख रास्ता है। इस ब्लॉकेट का सीधा सीधा असर सऊदी की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह संकट दिखाता है कि लाल सागर की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जल्दी समाधान नहीं निकाला गया तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और मिडिल ईस्ट में नया संघर्ष खड़ा हो सकता है। साल 2022 से सऊदी और हूथियों के बीच चल रहा सीज फायर प्रभाव में था, लेकिन वो भी टूट गया जब यमन की राजधानी सना में हूथियों के भरे ईरान ने और महान एयरलाइन के प्लेन को उतरने ही नहीं दिया। इसके लिए वहां पर हमला कर दिया गया, बहुत बड़ा अटैक किया गया और बस इसी वजह से हंगामा मच गया था। बाब अल मंदेब में फंसी सऊदी की गर्दन, इस वक्त सऊदी अरब की गर्दन बाब अल मंदेब में फंसी हुई है। यह बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह है, वो रास्ता जो विश्व में ट्रेड के लिए जलमार्ग यूज किया जाता है। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की तरह ही हॉर्मुज ऑफ बाब अल मंदेब है और यहां पर सऊदी की गर्दन फंसी हुई है। एक तरीके से आप समझिए कि बाब अल मंदेब पोर्ट लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब अपना अधिकांश तेल पूर्वी एशिया, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता है। ब्लॉकेट के बाद यह रूट बंद हो जाएगा तो सऊदी को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे कि परिवहन लागत कई गुना बढ़ जाएगा। सऊदी की सालाना तेल आय में इस रूट का बहुत बड़ा योगदान है। निर्यात घटने से राजस्व में अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। कोई भी देश या शिपिंग कंपनी बाब अल मंदेब से सऊदी को माल भेजने की कोशिश करेगी तो हूथी इसे रोक देंगे और इससे औद्योगिक कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामान महंगा हो जाएगा। सऊदी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विकास दर प्रभावित होगी। तो फिर सवाल ये कि कैसे चलेगी शेखों की रईसी? शेख अपनी रईसी में मदमस्त रहते हैं, लेकिन उनकी रईसी अब चलेगी कैसे? अब बड़ा सवाल तो यही है कि सऊदी अरब इस ब्लॉकेट का जवाब देगा कैसे।
अभी अच्छी खबर यह है कि ओमान में हूथी प्रतिनिधिमंडल सऊदी अधिकारियों से शांतिपूर्ण कम्युनिकेशन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से संवाद कर रहा है। दोनों पक्षों में बातचीत जारी है, जो कि पॉजिटिव संकेत है। लेकिन हूथियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सऊदी सैन्य रास्ता अपनाता है, अगर सऊदी अरब मिलिट्री पावर यूज करता है, तो सऊदी अरब अरामको की तेल फैसिलिटी उनके मुख्य निशाने पर होगी। अरामको सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और इन पर हमला पूरे देश को आर्थिक संकट दे सकता है। सैन्य विकल्प भी महंगा हो सकता है, सैन्य विकल्प महंगा साबित हो सकता है। पिछले संघर्षों में हूथियों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से सऊदी को नुकसान पहुंचाया है और ऐसे में पूर्ण युद्ध छिड़ने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तेल कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल सप्लाई सीरीज बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि सऊदी की इकोनॉमी की रीढ़ ही तेल है और ऐसे में शेखों की आलिशान लाइफस्टाइल भी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान भी यहां साबित होगा फुस। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके मुताबिक जहां भी सऊदी अरब को जरूरत हुई, पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसके अलावा ईरान युद्ध में मध्यस्थता का काम भी पाकिस्तान कर रहा है और ऐसे में हूथियों और सऊदी के बीच में बाब अल मंदेब की लड़ाई में उसे कायदे से उतरना चाहिए। और कायदे से क्यों उतरना चाहिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन कायदे से उतरना चाहिए, चाहे शांति के लिए या फिर लड़ाई के लिए, चाहे सऊदी अरब के साथ खड़े होना पड़े या हूथी के साथ खड़े होना पड़े। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान की सुन कौन रहा है। ईरान ने खुद इस्लामाबाद समझौते को रद्दी बता दिया, बिल्कुल रद्द कर दिया। और हूथियों के आगे पाकिस्तान की एक ही नहीं चली, आगे चलेगी भी नहीं। और ऐसे में सऊदी को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर ये डिफेंस एग्रीमेंट उसके किस काम का है। ईरान के कहने पर हूथी आगे आ गए हैं। ईरान हूथी समूह का प्रमुख समर्थक है। हूथियों को हथियार, प्रशिक्षण और रणनीतिक मदद ईरान से मिलती है। हूथियों का ब्लॉकेड सऊदी के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ा चैलेंज है। बाब अल मंदेब पर डिपेंडेंसी, निर्भरता ने सऊदी को कमजोर स्थिति में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर युद्ध में ईरान ने सीधे सऊदी पर अटैक भले ही ना किया हो, लेकिन फंसा उसे भी दिया है। अमेरिकी सऊदी की दोस्ती की सजा ईरान उसे हूथियों और लाल सागर ब्लॉकेड के तौर पर दे रहा है। अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और नुकसान सबका होगा।